हैव अ नाइस डे स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 7। आज मैथ्स में ग्राफ बुक में ग्राफ नंबर 6 सिखाने जा रहा हूँ और ये ग्राफ हमें मैथ्स की टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 70 पर दिया है। कंसिडर द फॉलोइंग टू कलेक्शंस ऑफ डेटा गिविंग द एवरेज डेली आवर्स ऑफ सनशाइन इन द सिटीज एबरडीन एंड मार्गेट फॉर ऑल द 12 months of the year. These cities are near the South Pole and hence have only a few hours of sunshine each day. So in Margate and in Aberdeen. ओके, तो ये ग्राफ हमें यहाँ ड्रॉ करने का है। तो यहाँ नंबर देखते हैं तो 8 तक दिया है और यहाँ सबसे हाईएस्ट नंबर 6.5 दिया है। तो हम स्केल ले लेते हैं। वाई एक्सिस पर 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 आवर। ओके, यहाँ हम लिख देते हैं स्केल वन यूनिट इज इक्वल टू 1 आवर ऑफ सनशाइन। तो ये हम वाई एक्सिस पर ले लेते हैं। ओके, और यहाँ सब मंथ के नेम लिख देते हैं। तो यहाँ लिखते हैं जनवरी, एक्स एक्सिस है वहाँ मंथ के नेम लिख दिए हमने जनवरी से दिसंबर तक, और यहाँ आवर्स लिख दिए हैं 1 से लेकर 10 तक, और यहाँ लिख देते हैं आवर्स ऑफ सनशाइन। ओके, और यहाँ हमें एक ही ग्राफ पेपर में ये दोनों रिप्रेजेंट करना है। तो हम अलग अलग तरीके से करेंगे, इन मार्गेट एंड इन एबरडीन। ओके, तो यहाँ ऊपर अकेला बॉक्स दिखाएंगे हम। तो ये हम रिप्रेजेंट करेंगे मार्गरेट के लिए। और जो लाइनिंग वाला हम करेंगे एबरडीन के लिए। ओके, तो यहाँ जनवरी में मार्गरेट में 2 दिया है, ये 2 आवर्स, और एबरडीन में 1.5 आवर है। तो 1.5 आवर करने के लिए क्या करेंगे, तो यही हम देख लेते हैं। ये 0 से 1 कितनी लाइन है बीच में, 5 लाइन। तो 1 लाइन इज इक्वल टू कितना होगा, तो 12 मिनट होगा, क्योंकि 12 मल्टीप्लाई 5 करते हैं तो 60 मिनट। 60 मिनट होगा तो 1 आवर हो जाएगा। ये टाइम के बारे में है, इसलिए हमें पता ही है 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। तो यहाँ 1.5 आवर है, यानी कि 1 आवर एंड 30 मिनट। तो ये 12 मिनट, ये 24, ये 36। तो ये दोनों के बीच में हम कर देंगे। तो ये 1.5 आवर की हमें मिल जाएगी। ओके, तो ये मार्गेट के लिए आ गया, ये एबरडीन के लिए आ गया। समझ में आ रहा है आपको? ओके, इसके जैसा ही फरवरी में मार्गेट में 3 1/4 पार्ट है। तो 3 तक तो हम चले ही जाएंगे, लेकिन 1/4 पार्ट और 1/4 पार्ट यानी 15 मिनट। तो 1 इज इक्वल टू 12 मिनट। तो 12 से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे एंड इन एबरडीन में 3 आवर्स लिखे हैं। तो एबरडीन में 3 तक जाते हैं। तो ये 3 तक स्केल लेकर हम इसको ड्रॉ करेंगे, तो ऐसे बार ग्राफ हमारा ड्रॉ हो जाएगा। लेकिन ये मार्गेट का है, वो एबरडीन का है। तो एबरडीन में हम लाइनिंग कर देंगे, तो ये हमें अलग दिखाई देगा। ओके, ऐसे मार्च में देखते हैं तो मार्गेट में 4 एंड एबरडीन में 3.5, यानी ये 3 आवर्स हो गए एंड हाफ आवर
दैट मीन्स 30 मिनट करने की है, तो 12 टू जा 24 और ये 36, तो ये दोनों के बीच में हम कर देंगे। इसको भी ज्वाइन कर लेते हैं। बाद में अप्रैल में 4 है, मार्केट में 4 तक है, एंड एबरडीन में 6 है, ये 4 हो गए, ये 6 हो गए। ओके, ये एबरडीन के लिए ऐसे कर देते हैं। मैंने 7 इंटीजर 3/4 आवर है, तो 7 इंटीजर एंड 3/4 आवर, दैट मीन्स 45 मिनट। यहाँ 12, 24, 36, 48 मिनट होती है, इससे थोड़ी कम मिनट ले लेंगे तो 45 मिनट हो जाएगी। एंड एबरडीन में 5.5 है, तो 5.5 दैट मीन्स 30 मिनट, ये 24 और ये बीच में कर देंगे तो 30 मिनट हो जाएगी। ओके, और ये दोनों को स्केल से ज्वाइन करते हैं तो एक बार ग्राफ हमारा तैयार हो जाएगा। एक में हम लाइनिंग करते हैं, लाइनिंग किस में करेंगे? एबरडीन में। और खाली बॉक्स किस में रखेंगे? मार्केट वाला जो है उसमें खाली बॉक्स रखेंगे। ऐसे सभी हम ले लेते हैं। तो जून में 8 है, जून में 6.5 है, तो 6 और हाफ करेंगे तो ये दोनों का हाफ करेंगे तो यहाँ बीच में आ जाएगा। जुलाई में 7.5 है, तो 7.5 दो लाइन लेकर बाद में सेकंड और थर्ड लाइन में बीच में ड्रॉ करेंगे। जुलाई में 7.5 एंड एबरडीन में 5.5। अगस्त में 7 और यहाँ 5 है। ओके, सितंबर में 6 एंड 6 इंटीजर 1/4 यानी कि 15 मिनट, ये 12 मिनट और यहाँ बीच में ले लेंगे तो 15 मिनट हो जाएगी। एंड सितंबर में एबरडीन में 4.5 है, तो 4 एंड ये हाफ। ओके, अक्टूबर में 6 एंड 4, नवंबर में 4 एंड 3, दिसंबर में 2 एंड 1 इंटीजर 3/4। 3/4 का मतलब क्या होगा? 45 मिनट। 3/4 मल्टीप्लाई 60 करेंगे तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 15 3 जा 45 यानी 45 मिनट होती है। 1 आवर एंड 45 मिनट। तो 45 मिनट कब होगी? तो ये 12, 24, 36, ये 48 है, तो इससे थोड़ा सा कम ले लेंगे तो 45 मिनट हो जाएगी। ओके, अब ये सभी को हम ज्वाइन कर देते हैं। ये जो बार ग्राफ है, डबल बार ग्राफ, इसमें राइट हैंड साइड पे हम लाइनिंग कर देते हैं।
तो ये ग्राफ हमारा तैयार हो गया। अब दो क्वेश्चन के आंसर लिखने के। क्वेश्चन है हमारा, इन विच मंथ डज ईच सिटी हैज़ मैक्सिमम सनलाइट। तो मैक्सिमम सनलाइट कहाँ है? तो ये मार्गरेट में जून मंथ में है, और यहाँ भी देखते हैं तो यही मंथ जून मंथ ही आ रहा है। तो एबरडीन में भी जून मंथ में मैक्सिमम सनलाइट हो रही है। ओके। और बाद में सेकंड क्वेश्चन है, इन विच मंथ डज इस सिटी हैज़ मिनिमम सनलाइट। तो मिनिमम सनलाइट कहाँ है? यहाँ मिनिमम सनलाइट दिखाई देती है, ये मार्गरेट में जनवरी एंड दिसंबर में मिनिमम सनलाइट है। और अब यहाँ देखेंगे तो सिर्फ जनवरी में मिनिमम सनलाइट है। ओके। इसके आंसर हम लिख देते हैं अभी। तो यहाँ फर्स्ट के अंदर हम आंसर में लिखेंगे द मैक्सिमम सनलाइट in Margate and in Aberdeen have in the month of June. Okay. Second, in which month does each city have the minimum sunlight? तो यहाँ भी हम लिख देंगे द minimum sunlight in Margate have in the month of January and December। तो ये मार्केट की बात हुई। अब एबरडीन लिखते हैं, एंड इन एबरडीन in the month of January। ओके। अब देखते हैं ग्राफ नंबर 7। ए मैथमेटिक्स टीचर वांट टू सी whether the new technique of teaching she applied after quarterly test was effective or not. She takes the score of the 5 weakest children in the quarterly test out of 25 and in the half yearly test out of 25. Draw a double bar graph। यहाँ स्टूडेंट के नेम दिए हैं, ये क्वार्टरली टेस्ट है, ये हाफ ईयरली टेस्ट है, और इसमें जो मार्क आए वो यहाँ लिखे हैं आउट ऑफ 25। तो हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करने का है। यहाँ 25 मार्क लिखा था, तो 25 से ज़्यादा नहीं है, तो हम 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 यूनिट ले लेते हैं, तो अभी हमारा यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। ओके। तो यहाँ हम लिख देते सबसे पहले स्केल, वन यूनिट इज इक्वल टू 2 मार्क्स। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 26 मार्क तक हमने ले लिया है। यहाँ नेम ले लेते हैं, 5 स्टूडेंट है, तो यहाँ आशीष, अरुण, कविश, माया एंड रीटा। यहाँ लिख देते स्टूडेंट्स।
यहाँ हम लिख देते मार्क्स। ओके, अब पहला है क्वार्टरली, तो हम यहाँ भी ऐसे ही हम लिख देते हैं, जो खाली बॉक्स होगा वो क्वार्टरली कर देते हैं, और जो लाइनिंग वाला या शेडेड वाला पार्ट होगा उसको हाफ ईयरली कर देते हैं। ओके, आशीष 10 मार्क और हाफ ईयरली में 15 मार्क, ये 14 मार्क है, उसका हाफ करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, यानी ये 15 मार्क होगा। अरुण 15 मार्क, 18 मार्क, 12 मार्क्स, and 16 mark, 20 and 21 mark, 20 and ये 21 मार्क, बाद में 9 मार्क, तो 8 और 10 के बीच में हम ले लेंगे तो 9 मार्क हो जाएंगे। एंड 15 मार्क, तो 14 और 16 के बीच में ले लेते। अब स्केल का यूज़ करके डबल बार ग्राफ ड्रॉ कर देते। ये हमारा डबल ग्राफ तैयार हो गया है। क्वार्टरली में 10 है तो ये खाली बॉक्स है और ये लाइनिंग वाला बॉक्स है, तो सब में राइट हैंड साइड वाला है वो शेडेड कर देते हैं। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, फॉर विच स्टूडेंट वॉज द टेक्निक मोस्ट इफेक्टिव। तो मोस्ट इफेक्टिव कहाँ हुई है, तो यहाँ 10 आए थे, तो यहाँ 15 आए। तो ये ऐसे हम देख लेते हैं, तो सबसे ज़्यादा रीटा में इफ़ेक्टिव हुआ है, क्योंकि यहाँ फर्स्ट क्वार्टरली में 9 मार्क्स आए थे, बाद में 15 मार्क आए हैं, तो यहाँ इफ़ेक्ट हुआ है। इसलिए यहाँ हम लिख देंगे द टेक्निक वॉज मोस्ट effective for Rita। सेकंड क्वेश्चन है, फॉर विच स्टूडेंट वाज द टेक्निक लिस्ट इफेक्टिव। तो सबसे कम किस में हुआ है, तो ये देख लेते हैं, तो सिर्फ 1 मार्क का ही डिफरेंस हुआ है, तो माया के अंदर। तो यहाँ हम लिख देते हैं द टेक्निक was least effective for Maya। And third question, what scale will you take on y-axis। यहाँ हम लिख देंगे we will take scale on y-axis 1 unit is equal to 2 marks। ओके, इसके साथ ही हमारा यहाँ ये 7th ग्राफ कंप्लीट हुआ।